हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। कैसे हो आप सभी के लिए लेकर आ गए एक बहुत ही शानदार वीडियो जहां पे मैं बताऊंगा ओटीपी के बारे में। फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको बता दूं, आज के वक्त में लगभग सभी लोग अपना सारा काम घर बैठे ही कर लेते हैं। जैसे आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, शॉपिंग करना हो, नेट बैंकिंग करना हो या डिजिटल कुछ भी करना हो, आप घर बैठे ही करना चाहोगे। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन आपको कोविड-19 की वजह से तो और भी बहुत सारा तो इसमें आपको ऐसे ऑनलाइन काम करते समय तो आपको अब डिजिटल सिक्योरिटी यानी कि डिजिटल दुनिया में हमारी सिक्योरिटी का भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और इसको कैसे सेफ रखना है, इसके लिए ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम अपना पर्सनल डाटा अकाउंट दोनों ही अनजान व्यक्ति से साझा करते हैं इस कंडीशन में। तो इसको कैसे सेफ रखना है, जब हम नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं करने के लिए, या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए तब सभी डिटेल भरते हैं। लास्ट में जो कोड आता है उसे हम ओटीपी कहते हैं, ठीक ना। आप जैसे वन टाइम आप धीरे धीरे आपको पूरी बात इसमें बताता हूँ। आप सभी ने ओटीपी के बारे में पहले ही सुना होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वन टाइम पासवर्ड क्या होता है। तो वन टाइम पासवर्ड एक सिक्योरिटी कोड है जो 6 डिजिट का होता है, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी ऐप में या सामान खरीदते हैं, तब अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसका पेमेंट करते हैं। उस वक्त नेट बैंकिंग जब डिटेल भरते उस समय भरने के बाद आखिर में एक कोड आता है, सिक्योरिटी कोड जिसे बोलते हैं। बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपने बैंक में रजिस्टर करा, कहीं भी चाहे किसी भी जगह पर, मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकिंग में तो हम लोग तो ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर कराते हैं, तो उस पर एक मैसेज आता है एसएमएस के रूप में, और वो वन टाइम पासवर्ड यानी कि वन टाइम सिक्योरिटी आप बोल सकते हो, वन टाइम, ठीक है। तो इस एसएमएस में कोड होता है जिससे भरने के बाद हम अपनी पेमेंट सफलता से कर देते हैं, अच्छी तरीके से, बिना कोई भी परेशानी से। इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और बिना ओटीपी के आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ओटीपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ओटीपी एक पासवर्ड है जो नॉर्मल पासवर्ड यानी कि जो आपने पहले पासवर्ड रखा है, फिर अपना अकाउंट बनाने वक्त क्रिएट करते उस समय उसके बिल्कुल अलग सेफ होता है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट या अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जब हम वो पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही सरल, और जैसे हमारा नाम या डिटेल, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी ऐसे तरीके से हम उसे बना लेते हैं जिसे आसानी से याद रखें। लेकिन हमें हैकर से भी खतरा होता है, क्योंकि वो आसानी से हमारे पासवर्ड को हैक कर हमारा डिटेल चुरा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो आपके जान पहचान का हो, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता हो तो वो भी आपका अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है। इसलिए आजकल की सभी बैंक्स, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन रिचार्ज एंड वेबसाइट ने ओटीपी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे आपको यूज़र का अकाउंट सुरक्षित रह सके। ओटीपी आपके अकाउंट को सेफ रखता है, आपके बैंकिंग पर्सनल डिटेल को चोरी होने से बचाता है। ओटीपी के क्या फ़ायदे होता है मैं आपको बताता हूँ। ओटीपी हमारा सभी अकाउंट जैसे गूगल अकाउंट, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई, इन सभी चीज़ों से को सुरक्षित करता है। ओटीपी की खासियत यह है कि ये जो कोड जनरेट होता है इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए वैलिड होता है। आप इसको 15 मिनट के लिए होता है, कोई 10 मिनट के लिए होता है। इसमें बहुत सारे टाइम लिमिट्स भी होते हैं, सभी बैंक के अलग अलग टाइम हैं। अगर इस समय के अंदर में हम अपने कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वो कोड हमारे किसी भी काम का नहीं रहता, वो इनवैलिड हो जाता है। यानी कि जितनी भी बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उतनी बार हमें अलग अलग कोड जनरेट करने पड़ते हैं, जिससे हमारे अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर हो रहता है। अगर आपके किसी भी अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को पता भी हो, तभी वो आपके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत होती है। सिर्फ आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ही वो ओटीपी आ सकता है या आपके ईमेल पे आ सकता है, जिसके कारण वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके पास है तो उसको चुराने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। और ओटीपी का इस्तेमाल ज़्यादातर नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जैसे आप शॉपिंग भी करते होगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होगे, तो आपको वहाँ पे जरूरत पड़ता है। आप सीधा यहाँ पे जान लीजिए कि अगर आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको डबल स्टेप या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे तो अब तो व्हाट्सएप ने भी दे दिया डबल स्टेप वेरिफिकेशन, जिससे कि मदद से आपको अकाउंट को और भी सिक्योर बनाया जा सकता है।
जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा और वो आपके एसएमएस के द्वारा आपके मैसेज आपके फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे आते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट सिक्योर रहता है और इससे आप कोई दूसरा लोग यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जो कि वॉलेट ई वॉलेट देते हैं, जैसे कि आपको पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम द्वारा है, अमेजोन देता है, फिर फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, बहुत सारे ऐसे वॉलेट है जो आपको इस तरह के ऑफ़र देते हैं। ओटीपी के क्या फ़ायदे हैं? तो ओटीपी हमारा सुरक्षा करता है या सुरक्षा या सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर उपाय है, क्योंकि ओटीपी एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक ही समय के लिए वैलिड है और एक ही टाइम पे मतलब एक सिंगल सिक्योरिटी कोड का तरह यह इस्तेमाल में किया जाता है, जो कि आपको सुरक्षा को और भी पुख्ता करता है। इसका सीधा सिंपल यही मतलब है, और वो आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या आपको ईमेल आईडी पे आता है, जो कि एक सीमित समय के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, जिससे कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि डबल सिक्योरिटी के मायने इसे मान सकते। आपके किसी भी अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को पता भी हो तभी वो आपके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत होती है। सिर्फ आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ही वो ओटीपी आ सकता है या आपके ईमेल पे आ सकता है, जिसके कारण वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके पास है, तो उसको चुराने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। और ओटीपी का इस्तेमाल ज़्यादातर नेट बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जैसे आप शॉपिंग भी करते होगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होगे, तो आपको वहाँ पे जरूरत पड़ता है। आप सीधा यहाँ पे जान लीजिए कि अगर आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको डबल स्टेप या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे तो अब तो व्हाट्सएप ने भी दे दिया डबल स्टेप वेरिफिकेशन, जिससे कि मदद से आपको अकाउंट को और भी सिक्योर बनाया जा सकता है, जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा और वो आपके एसएमएस के द्वारा आपके मैसेज आपके फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे आते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट सिक्योर रहता है और इससे आप कोई दूसरा लोग यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जो कि वॉलेट ई वॉलेट देते हैं, जैसे कि आपको पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम द्वारा है, अमेजोन देता है, फिर फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, बहुत सारे ऐसे वॉलेट है जो आपको इस तरह के ऑफ़र देते हैं। ओटीपी के क्या फ़ायदे हैं? तो ओटीपी हमारा सुरक्षा करता है या सुरक्षा या सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर उपाय है, क्योंकि ओटीपी एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक ही समय के लिए वैलिड है और एक ही टाइम पे मतलब एक सिंगल सिक्योरिटी कोड का तरह यह इस्तेमाल में किया जाता है, जो कि आपको सुरक्षा को और भी पुख्ता करता है। इसका सीधा सिंपल यही मतलब है, और वो आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या आपको ईमेल आईडी पे आता है, जो कि एक सीमित समय के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, जिससे कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि डबल सिक्योरिटी के मायने इसे मान सकते हैं। और ओटीपी का कोई चार्ज नहीं लगता, ये पूरी तरीके से फ्री होता है। इसके लिए यूज़र को कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है और ओटीपी तेज़ होता है, ओरिजिनल यूज़र की पहचान कराता है, वो भी सेकेंडों में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं आपको ओटीपी के बारे में फुल जानकारी दे चुका हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसे का कलर बदल दें और बेल को ऑल पे करें, मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप देख सको सबसे पहले। एक शेयर तो बनता है इतने सारे बात पे। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।